बी जमीन पर है, बी कहाँ पर है, जमीन पर है, तो ये कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। एक सीढ़ी एसी का सिरा सी जमीन पर टिका है। सीढ़ी जो खड़ा करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ मान लेते हैं सीढ़ी का जड़ है, यहाँ से खड़ा किए तो यहाँ क्या हो गया, इसका सिरा हो गया। और सी क्या है, इसका नाम है सी, जो क्या है, जमीन पर है। कहाँ पर है, जमीन पर है। अब इसको मिला दो। अब क्या कहता है, कोण ए सी बी बराबर कितना डिग्री, ए सी बी, यानी ये कोण कितना डिग्री, 45 डिग्री का। बी सी बराबर 5 मीटर हो तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें, यानी ज्ञात क्या करना है, यह बी सी की लंबाई। बी सी की लंबाई कितना मीटर कहता है, बी से सी की लंबाई 5 मीटर हो तो सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई यही ना हो गया, इसको मान लेते हैं x। इस देवाल से तो कोई लेना देना हमको नहीं है, लेना किससे है, सीढ़ी से। सीढ़ी तो यही हो गया AC, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है। लिखेंगे माना कि सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई AC बराबर कितना मीटर, x मीटर। अब BC कितना दिया हुआ है, 5 मीटर। कोण ACB कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। कोण ACB बराबर 45 डिग्री। तो अब देखो आगे इसको करना क्या है। अब यहाँ से देखेंगे तो ये तो हो गया लंब हुआ ना, ये लंब हुआ तो यह क्या हो गया, आधार। किसका चर्चा हो रहा है, आधार और कर्ण का। किसका चर्चा हो रहा है, आधार और कर्ण का। जब आधार और कर्ण का चर्चा होगा तो कौन लगाएंगे, कोस या सेक। आधार बटे कर्ण होता है ना कोस का, और सेक का क्या होता है, अथी सेक का कर्ण बटे आधार। तो कोस या सेक, यानी कोस कितना डिग्री, 45 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण, यानी BC बटे AC। कोस 45 डिग्री का क्या हो गया, आधार बटे कर्ण, यानी BC बटे AC, BC बटे AC। और कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटे √2। कोस 45 डिग्री का मान 1 बटे √2 बराबर BC की वैल्यू कितना, 5। AC का क्या मान लिए हैं, x। इस दोनों को गुना करो तो कितना हो जाएगा, x बराबर 5 गुना √2, तो कितना हो जाएगा, 5 रूट अंदर 2 मीटर। यही ना सीढ़ी की लंबाई हो गया, 5 रूट अंदर 2 मीटर। लास्ट में लिख देना, अतः सीढ़ी की लंबाई, अतः सीढ़ी की लंबाई कितना हो गया, 5 रूट अंदर 2 मीटर होगा। कितना होगा, 5 रूट अंदर 2 मीटर होगा। चलो लिखो इसको। √3 मीटर ऊंचे बांस के वृक्ष की छाया की लंबाई 3 मीटर है। बांस के वृक्ष की लंबाई कितना हो गया, रूट अंदर 3 मीटर, और उसकी छाया की लंबाई कितना कहता है, 3 मीटर है। तो छाया के अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण। देखो ये बांस हो गया जिसकी लंबाई कितना, रूट अंदर 3 मीटर। छाया किधर, या तो इधर गिराएंगे या तो इधर नीचे न रहेगा। अब यहाँ से अगर इसको मिला दे तो ये तो हो गया छाया, इसका लंबाई कितना, 3 मीटर। नाम दे दो ABC। तो हमको निकालना है क्या, जो ये कोण निकालना है, इसको क्या मान लेते हैं, थीटा। क्या मान लेते हैं, अब उन्नयन कोण यही ना बनेगा, यहाँ से देख रहा है तो ये तो छाया आया, तो छाया यहाँ से मिला दिया तो बनेगा उसका उन्नयन कोण। दिया क्या है, दिया है क्या, AB बराबर कितना मीटर, रूट अंदर 3 मीटर, यानी बांस की लंबाई रूट अंदर 3 मीटर। छाया की लंबाई यानी BC बराबर 3 मीटर। और कोण ACB बराबर क्या मान लिए, थीटा। माने है ना,
माना। अब देखो इसमें क्या लग रहा है, यहाँ से देखने पे लंब और आधार, लंब और आधार। जब लंब और आधार का चर्चा होता है तब क्या लगाएंगे, टेन या कोट, टेन या कोट। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी ए बी बटा बी सी। टेन थीटा का टेन थीटा रह जाएगा, ए बी का वैल्यू √3 या बट्टा ये कितना हो गया 3, यानी टेन थीटा बराबर, ये तो कटेगा नहीं तो इसको लिख सकते हैं √3 या बट्टा √3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 3 तिया 9, 9 के वर्गमूल 3, एगो √3 से एगो √3 कटा, कितना मरतबे 1 मरतबे, यानी टेन थीटा बराबर कितना हो गया 1/√3। अब टेन में कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3, तो टेन 30 डिग्री का। इसको हटाएंगे, इसके जगह पे क्या रख देंगे, यानी टेन थीटा इधर रहने देंगे, इसके जगह पे क्या रख देंगे, टेन कितना डिग्री 30 डिग्री, यानी टेन से टेन कैंसिल, थीटा का वैल्यू कितना डिग्री 30 डिग्री। लास्ट में लिख देना चाहिए अतः छाया कह रहे कि बांस रे, कितना 12 नंबर था ना, बांस के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा। अतः बांस के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा 30 डिग्री होगा, यानी थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा।